दोस्तों, मैं दीवान सिंह, बायोलॉजी व्याख्याता। आज आपके लिए 12th क्लास बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर आवृत बीजी पादपों में लैंगिक, अलैंगिक, व कायिक जनन की बात करेंगे। सबसे पहले इस चैप्टर को समझने के लिए हम एक पुष्प का डेमोन्स्ट्रेशन देखते हैं। ये पुष्प आक का है, जिसका वानस्पतिक नाम है कैलोट्रोपिस प्रोसेरा। पुष्प पिरुरों के रूपांतरण होते हैं। पुष्प में मुख्य रूप से दो भाग उपस्थित हैं। पहला पार्ट, जिसे सहायक चक्र कहते हैं, ये जनन में कोई भाग नहीं लेते, परंतु जो जननिक भाग हैं पुष्प के या जनन की जो प्रक्रिया है उसमें सहायक होते हैं। इस पुष्प के डेमोन्स्ट्रेशन में सबसे पहला जो पार्ट आप देख रहे हो, ये बाह्य दल चक्र है। ये बाह्य दल चक्र है, जिसे हम सहायक चक्र का एक मुख्य भाग मानते हैं। इस बाह्य दल चक्र के एक पार्ट की बात करें तो इसे सेपल कहेंगे। ये सेपल है। ऐसे कुल 5 सेपल होते हैं आँख के अंदर। ये सेपल सामान्यतः हरे होते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं तथा पत्ती के रूपांतरण है। इसके अंदर वाला जो चक्र है उसे दल चक्र कहते हैं। दल चक्र आँख में रंगहीन होते हैं, या हम कहें सफेद है। अतः आँख के पुष्प का परागण वायु व जल के द्वारा होता है। जिन पुष्पों में दल चक्र रंगीन होते हैं उनमें परागण की क्रिया कीट पतंगों या जीव जंतुओं द्वारा की जाती है, जो आकर्षण का केंद्र बनाते हैं पुष्प को। इस आँख में दल चक्र की संख्या, दल चक्र या दल की संख्या कुल 5 है। अर्थात दल चक्र के एक भाग को पेटल कहते हैं या दल कहते हैं, और यहाँ 5 दल मिलके दल चक्र बना रहे हैं। पुष्प का दूसरा जो पार्ट है, जो जनन में सहायक है, इसे लैंगिक चक्र के नाम से जानते हैं, या रिप्रोडक्टिव पार्ट भी कहते हैं, लैंगिक भाग भी कहते हैं। लैंगिक चक्र में 2 चक्र होते हैं। एक नर जननांग तथा दूसरा मादा जननांग। नर जननांग की बात करें तो नर जननांग पुमंग, जबकि पुमंग के एक भाग को पुंकेसर कहते हैं। या हम ये कह सकते हैं कि पुंकेसर मिलके पुमंग बनाते हैं। कई पुंकेसर मिलके पुमंग बनाते हैं। अगर मैं आँख की बात करता हूँ
तो यहाँ पर कुल 5 पुंकेसर हैं जो मादा जननांग के साथ जुड़े हुए हैं और इसलिए यहाँ जो जायांग है उसे गाइनोबेसिक के नाम से जानते हैं। ये 5 पुंकेसर हैं जो मिलके पुमंग बना रहे हैं। इसके पुंकेसर की अगर हम बात करें तो पुंकेसर के 3 पार्ट होते हैं। एक परागकोश, दूसरा पुतंतु तथा तीसरा परागकोश को पुतंतु से जोड़ने वाला पार्ट योजी कहलाता है। तो इसमें 3 पार्ट हो गए, परागकोश, योजी व पुतंतु। इसी प्रकार से मादा जननांग की यदि हम बात करें तो मादा जननांग को स्त्री केसर कहते हैं। स्त्री केसर 3 भागों से मिलकर बना होता है। जैसे हम आँख में बात करें तो ये घुंडी नुमा भाग वर्तिकाग्र कहलाता है तथा ये बीच में नलिका नुमा भाग वर्तिका कहलाता है और नीचे फूला हुआ भाग अंडाशय कहलाता है। तो स्त्री केसर के 3 भाग होते हैं। पहला वर्तिकाग्र, दूसरा वर्तिका तथा तीसरा अंडाशय। इस प्रकार से दोस्तों हमने आज पुष्प की सामान्य बाह्य संरचना की बात की है। इससे आगे कल हम इसके लैंगिक व सहायक चक्रों की विस्तृत चर्चा करेंगे। धन्यवाद। अब